हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, पीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। देवरी जनपद पंचायत के छिंदली ग्राम पंचायत की समस्याओं और सरपंच की जाति के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीण के छठवें दिन गुरुवार को करीब 4 बजे शाम को धरना स्थल पर देवरी अनुविभाग अतिरिक्त प्रभार पर रहली एसडीएम जितेंद्र कुमार पटेल पहुंचे, जिन्होंने धरना स्थल पर जाकर धरना पर बैठ ग्रामीणों से बातचीत की व शिकायत की बिंदुओं पर 10 दिन में कार्यवाही करने का समय मांगा, जिसमें ग्रामीण द्वारा एसडीएम की बात से सहमत ग्रामीणों ने धरना का समापन किया व एसडीएम जितेंद्र पटेल धरने पर बैठे ग्रामीणों के साथ सरपंच द्वारा किए गए अवैध रूप से 2 नालों पर कब्जा देखने गए, जहां पर सहकारी हैंडपंप कटे 2 छेद मिले, जिसकी पीएचई ने जांच रिपोर्ट मांगी है। वह एक हैंडपंप सरपंच के मकान के अंदर कब्जे में पाया गया। वहीं मुख्य सड़क पर अवैध कब्जा कर दीवार बनाई गई, जिसकी जांच रिपोर्ट सचिव व पटवारी से 2 दिन में मांगी गई। वहीं अवैध ईंट भट्टा और बिजली को 2 डीपी कब्जा होने पर पटवारी से जांच कर रिपोर्ट मांगी। इसके बाद तालाब खुदाई की अनियमितता पर जांच करने में भी मौके पर पहुंचे एसडीएम द्वारा ग्रामीण जन को आश्वासन दिया गया। आप लोग धरने पे करीब 6 दिन से बैठे हुए हैं। जी, हम पिछले 6 तो आज जो एसडीएम साहब महोदय आपके पास आए धरने पर मौके पर, हाँ। और उन्होंने निरीक्षण भी किया जांच बिंदुओं पे आपके, जी, तो आप लोगों को क्या आश्वासन दिया है? हमें आश्वासन नहीं मिला है कि हम प्रतिवेदन भेज रहे हैं। जांच उन्होंने कर ली है, बाकी पटवारी और सचिव जो भी वो निर्देशित कर गए हों, तो आश्वासन दिया है कि 10 दिन में आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी और नहीं होंगी तो आप लोग धरने पर फिर से बैठने के लिए स्वतंत्र हैं। यहाँ छिंदली ग्राम पंचायत आए हैं, ये अनिश्चितकालीन धरना 6 दिन से चल रहा था, तो इसमें क्या निराकरण निकला था? पिछले 6 दिनों से यहाँ के कुछ ग्रामवासी धरने पर बैठे थे। उनकी कुछ समस्याएं थी, जैसे रास्ता बंद कर दिया गया है और जो सरकारी नल हैं उन पर कब्जा किया गया अवैध रूप से, और जो डीपी है जो विद्युत विभाग की वो भी निजी ज़मीन पर है और उससे भी निजी कनेक्शन किए जा रहे हैं। ऐसी उनकी कुछ समस्याएं थी, उसको लेकर धरने पर बैठे हुए थे। आज यहाँ पर सभी का मौका निरीक्षण किया गया है और अभी पटवारी और सचिव को निर्देशित किया गया है कि वो सभी बिंदुओं पर जांच रिपोर्ट तैयार करें और कार्यालय में भेजें। इसके पश्चात जो वैधानिक कार्रवाई है की जाएगी। और जो धरना पर बैठे थे उनको ये आश्वासन दिया गया है कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी और यदि उनका निराकरण नहीं होता है तो वो सिर्फ फिर स्वतंत्र हैं। नमस्कार,
पीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। बहराइच मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स वार्ड बॉय के पद पर विगत 15 माह से कार्य कर रहे स्टाफ को अचानक कार्य से हटा दिया गया और कोरोना महामारी में भी उच्च अधिकारियों के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुरूप कार्य किया गया। मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को 15 माह से एक भी माह की सैलरी नहीं दी गई है और उनको नौकरी से हटा दिया गया, जिसके चलते स्टाफ ने जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया है। हम लोगों ने प्रिंसिपल साहब के द्वारा जो है मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया। हमारी लोगों की लिस्ट गई मेडिकल कॉलेज से, मेटर्न ऑफिस लिस्ट गई थी, वहाँ से हम लोगों को ड्यूटी मिली है और हम लोग 14 महीने से काम कर रहे हैं, समथिंग 14-15 महीने से। हम लोगों ने कोविड में भी काम किया है, L2 में काम किया है और सैम्पलिंग में काम किया है और हम लोगों को अभी तक का कोई भी वेतन एक भी महीने का नहीं मिला है और हम लोगों को बिना किसी लिखित नोटिस के हम लोगों को कार्यमुक्त कर दिया गया है और ड्यूटी करने से रोक दिया गया है। और हम लोगों ने जब प्रिंसिपल साहब के संज्ञान में ये बात डाली तो प्रिंसिपल साहब ने हम लोगों से कहा कि सैलरी हम करा देते हैं और उसके बाद की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। कागजों में सब जब आपके ऊपर उन्होंने आपको निकाला है तो कोई नोटिस बगैर नोटिस के आपने पूछा नहीं, बगैर नोटिस के कैसे आपने काम कर दिया? पूछा हमने, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। उन्होंने बस इतना कहा हम लोगों के अटेंडेंस के आगे उन्होंने क्रॉस लगा दिया। बस उन्होंने कहा कि बाबा से हम लोगों ने उनसे ये भी कहा कि आप लोग हमको काम करने दीजिए जैसे हम लोग पिछले काम कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो पाएगा, हम किसी तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं, आप लोगों को डीएम साहब से बात हुई, आप लोगों को हम सैलरी दिला रहे हैं, लेकिन आप लोग कार्य नहीं कर सकते हैं। बाकायदा हमारे पास कागज है जिसमें प्रिंसिपल सर का साइन है, सेमएस सर का साइन है, मैटन का साइन है, जिससे हम लोग कितने महीने काम किया? 15 महीना से। 15 महीना जी। जिस महामारी में लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, उस महामारी में पॉजिटिव पेशेंट के पास हम लोग रहते थे, उनकी देखभाल करते थे। अभी आपने क्या कहा था? जब हमने प्रिंसिपल से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो आप लोग काम कर रहे थे वो गलत था और तो हमने अपना पक्ष रखा कि सर 14 महीने से एक सरकारी मतलब एक मिनट, अगर वो गलत था तो अब तक वो कैसे बर्दाश्त करे थे, कैसे रखे थे आपको? वो सर वेटिंग लिस्ट पे डाल रखे थे। मेरे पास कागज है। आप लोगों को वेटिंग लिस्ट पे रखा गया था, अगर कोई अन्यथा वैकेंसी आती है तो आप लोगों को किया जाएगा। ये हम लोगों से उन्होंने बताया नहीं था। उन्होंने वेटिंग लिस्ट, हमारे पास एक कागज है, उस पर उन्होंने वेटिंग लिस्ट लिखा, उसमें बकायदा प्रिंसिपल सर का साइन है और सेमएस सर का साइन है। बोले की वैकेंसी अगर आती तो आप लोगों को रखा जाता, अन्यथा आप लोगों को बहिष्कार किया जा रहा है, आप लोग अपना दूसरा कार्य ढूंढ लीजिए। ये आप लोगों को क्या बताया था कि आपको वेटिंग लिस्ट में है? नहीं बताया, हम लोग को फ्रॉड हो गया कि आपको धोखा दिया जा रहा है। हम लोगों से सिर्फ कार्य लिया जा रहा था, बाकी हम लोगों को कुछ बताया नहीं। नमस्कार, पीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीते दिनों लगे लॉकडाउन के बाद अब महंगाई ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में नमकीन एसोसिएशन द्वारा सेव व नमकीन उत्पादों के मूल्य में वृद्धि की गई है। फिलहाल की अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। नमकीन एसोसिएशन का कहना है कि लगातार पेट्रोल, डीजल, कच्चे तेल व खाद्य तेलों के साथ पैकेजिंग की लागत में भी वृद्धि हुई है, जिसका असर नमकीन व्यवसाय पर भी पड़ा है। मध्य प्रदेश नमकीन एसोसिएशन के सचिव ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते व अन्य उत्पादों में बढ़ती महंगाई को देखते हुए एसोसिएशन व व्यापारियों ने सभी सिर्फ 20% की वृद्धि की है। इसमें नमकीन के पसंदीदा लोगों को नमकीन खरीदने में ज़्यादा कठिनाई ना हो, अभी सिर्फ नमकीन व्यापारियों द्वारा बिना मुनाफा कमाए नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेटमेंट के तहत लोगों को उनका पसंदीदा नमकीन उपलब्ध कराया जा रहा है। नमकीन में लगातार देखा जा रहा है इजाफा हो रहा है कीमतों में। कितना इजाफा हुआ है अभी फिलहाल? नहीं, लगातार तो नहीं हुआ। जो रूटीन में हर साल महंगाई की दर के हिसाब से रेटें बढ़ती है, वो पिछले साल बढ़ नहीं पाई थी कोरोना के कारण ही, और 2 साल के बाद में अब रेटें बढ़ी है और एसोसिएशन की तरफ से 240 रुपये नमकीन एक होना चाहिए, वो प्रयास चल रहा है कि सब जगह 240 रुपये हो जाए। और एक तो 2 साल बाद रेट बढ़ना एक कारण है इसका, दूसरा हर चीज़ में बहुत तेज़ी है। कमोडिटी मार्केट के कारण कह लीजिए, पेट्रोल डीजल में रेट बढ़ने के कारण कह लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़ का बढ़ गया, उससे रेट बढ़ गया। दूसरा रिकॉर्ड ऊंचाई पहुंच गया तेल इस बार हमारा। तो जो मूंगफली का तेल अब 188 रुपये हो गया है और 70-80 रुपये किलो की मूंगफली के तेल में बढ़ोतरी हो गई। मूंगफली के दाने में 70 रुपये जो दाना होता था वो आज 110 रुपये मूंगफली का दाना है। बेसन में भी 10-12 रुपये किलो की तेज़ी है। प्लास्टिक बहुत तेज़ है और एक रूटीन के अंदर जो सैलरी बढ़ती है, किराए भाड़े बढ़ते हैं,
पेट्रोल डीजल ऑलमोस्ट 2 साल में आप देख लीजिए कि 30% बढ़ गया। तो इन सब का मिला जुला असर है कि ये जो बढ़ोतरी हुई है। हम लोग वही देख रहे हैं, अभी उसी पे ही विचार रहेगा कि आने वाले फेस्टिव टाइम में कैसे इसको कैसे गिराकी रहेगी, क्योंकि लोगों को कोरोना की पहली लहर में भी बहुत मंदी हुई, दूसरी लहर में भी बहुत मंदी हुई, तो इसका कैसे हम सामना करेंगे अभी हम लोगों को भी ये स्थिति क्लियर नहीं है। लेकिन हम यही आशा करेंगे कि सारी चीज़ें राखी तक, दिवाली तक, हमारे फेस्टिवल तक नॉर्मल हो जाए। नमस्कार, पीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। यंग इंडिया क्लब द्वारा क्रांतिकारी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर किला मैदान स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मानव श्रृंखला के आयोजन किए हैं। आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। रात्रि चेकिंग करना ढाबा संचालक को गुजरा नागवारा, पुलिस पर लगाया झूठा उत्पीड़न का आरोप। दबंग ढाबा संचालक देर रात्रि तक पिलाता है शराब, लॉकडाउन की जमकर उड़ा रहा धज्जियां। सूचना पर पुलिस करने गई थी चेकिंग। क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लग सके, इसलिए पुलिस रहती है मुस्तैद। पुलिस के द्वारा चेकिंग किए जाने से नाखुश है ढाबा संचालक। आए दिन ढाबे पर शराबियों में होता है झगड़ा, किसी दिन हो सकती है बड़ी घटना। थाना डोकी शमशाबाद की सीमा पर स्थित है विवादित ढाबा। पीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। कोरोना महामारी के बाद अब शहर एक सफल अनलॉक की ओर अग्रसर है, जहां हर क्षेत्र के व्यापारी अपने अपने व्यवसाय को खोलने की अनुमति के लिए कलेक्टर व प्रशासन से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में टेंट हाउस एसोसिएशन और साउंड एंड लाइट एसोसिएशन द्वारा अपने क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की चिंता करते हुए शादी विवाह और अनेक धार्मिक आयोजनों में लोगों की संख्या को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात कर अपनी समस्या जाहिर की। व्यापारी एसोसिएशन का कहना है कि हम सभी पिछले 2 वर्ष से बिना किसी काम धंधे के घर बैठे हैं। पिछले साल का लॉकडाउन खुलने के समय से ही दोबारा से लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो गई है। ऐसे में व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों के सामने जीवन यापन करने की समस्या खड़ी हो गई है। हैवी टेंट हाउस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मांग करते हुए कहा कि व्यापारियों को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाए। टेंट व्यापारियों पर लगने वाला जीएसटी 18 वर्षों से कम करें। लाइट साउंड एसोसिएशन की तरफ से क्या कुछ मांगे की गई है? हमारी शासन प्रशासन से जो शादी ब्याह मांगलिक कार्य होते हैं उसकी संख्या बढ़ाने के लिए हम लोगों ने मांग रखी है। माननीय सांसद ललवानी जी के पास भी हमने ज्ञापन दिया है, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी को भी हमने ज्ञापन दिया। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी जो जगह के हिसाब से परमिशन दी जाए, जितनी बड़ी जगह है उसके 50% दी जाए परमिशन। कितना फ़र्क रहा है कोरोना की लहर का आपके व्यापार पर? देखिए, हमारा व्यापार तो पूरा चौपट हो गया। आज 2 साल हो गए हैं जो कोरोना काल की वजह से जो प्रोटोकॉल है उसमें जो है शादी ब्याह सारे जो भी हमारे बड़े इवेंट्स थे वो सब बंद हो गए हैं। तो जितने साउंड लाइट वाले टेंट संबंधित जो हमारी लाइन है वो सारे लोगों की आज हालत ख़राब इसलिए कि बैंक की किस्तें हैं, किसी गाड़ी, किसी ने फ्लैट ने, किसी बैंक का लोन ले रखा है, किसी ने ब्याज पे ले रखा है। छोटे व्यापारी है, बहुत सारी समस्या है उनके साथ में। 16 जून को हम प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी के साथ में हमारी मीटिंग थी और उस मीटिंग में हम लोगों ने प्रदेश की कुछ मांगों को रखा था, जिसमें मेन हमारी मांग थी आज हमारे व्यवसाय पर 18% जीएसटी लग रहा है, उस जीएसटी को कम करके 5% लिया जाए। दूसरा हमारी मांग थी उनसे कि हमारे व्यवसायियों को, जो छोटे व्यवसायी बड़े व्यवसायी हैं, उनको कैटेगरी के हिसाब से आर्थिक सहायता लोन के रूप में दी जाए जो कम ब्याज दर पे हो, ना कि हमें क्या बोलते हैं उसको
सहायता दी जाए। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।